बनवासी लोग, नहीं प्रभु तुमरे जो। बात क्या है? मन रिज गैला, प्यारी है गैला, मन रिज गैला तोहरा देख के सुभवा और राजा बाबू हवलार, राजा बाबू हवलार, राजा बाबू हवलार, मन रिज गैला तोहरा देख के सुभवा राजा बाबू हवलार। रामचंद्र भगवान की कैकेयी का दर्शन। राम के कई रूप, राम के कई रूप, राम कई रूप बन लखाते ना, पीड़ित जनमानस को सुख पहुंचाता कौन, दलित अछूतों को राम ही बन लगाते ना। असुर समूह से प्रताड़ित थी मातृभूम, रोदन ऋषि मुनियों के कान सुन पाते ना, होती ना के कई, इस पंक्ति को संभालना पड़ेगा आपको, होती ना के कई तो राम बन जाते ना, राम बन जाते ना तो राम बन जाते ना, राम बन जाते ना तो राम बन जाते ना, राम बन जाते ना तो राम बन जाते ना। कमाल है लेखक को, माता कैकेयी ने राम को राम बनाया। अयोध्या की चार दीवारी का राम नहीं, अयोध्या के महलों का राम नहीं, विश्व बंदी बनवासी राम कैकेयी ने बनाया। कैकेयी की महिमा बड़ी अपार है, जिसने राम के पीछे अपने मांग का सिंदूर पूछ लिया, पति का मरण हो गया, जिसका बेटा गाली दे रहा है भरत जैसा, उसको भी बर्दाश्त करती है। तो मैं भरत से निवेदन करता हूं, अगर भरत ने मां का त्याग किया होता तो भरत चरण शरणाय पढ़ना पड़ेगा आपको आगे। भरत चरण शरणाय, मां के चरणों में कह के मृदुवाणी, और सभी रानियों का चरण वंदन किया तो कैकेयी का ना करना चाहिए? नहीं, चरण चाप बोले मृदुवाणी, कैकेयी के भी चरण भरत दाब रहे हैं, कौशल्या के भी दाब रहे हैं, इसलिए भरत को भरत बन के देखा जाएगा। ऐसे आप नहीं कह सकते, वाणी का सत्य नहीं है। हमारे राम में 4 चीजें हैं, बड़े गंभीर बैठे हैं श्रोता, तो भरत में 6 चीजें हैं। जो मुझे कहने के लिए, भरत के लिए मैं एक सूत्र दे रहा हूं आपके लिए। राम में कहोगे आप 4 चीजें, 4 गुण क्या है? राम में पहला गुण है सत्य, ध्यान से समझेंगे आप। राम में सत्य है, राम में शील है, राम में पुरुषार्थ है, और राम में त्याग है। 4 बातों का ध्यान रखिए। ये 4 बातें प्रतिपादन करने के लिए 2 घंटा चाहिए, और मैं सीखता मैं भी 1-1 मिनट में पूरा कर दे रहा हूँ। राम का सत्य क्या है, राम का शील क्या है, राम का सामर्थ्य क्या है, राम का त्याग क्या है। राम जी में 4 तो भरत में 6। संत है ना, संत तो भगवंत से बड़ा होता, तो 2-4 तो बड़े होना चाहिए। आप कहो कि भरत में क्या है? 4 चीजें, 6 चीजें। भरत में पहला है कुमति का त्याग, दूसरा है छोटों पर दया, तीसरा है भरत में आत्मदोष, चौथा है बड़ों का सम्मान करना, और 5वां है निस्वार्थ, 6वां है त्याग। भरत में 6 चीजें। शीघ्रता में एक बात करके आगे बढ़ जाऊंगा मैं। तो भरत राम जी का पहले आप शील देखिए। मुझे पंक्तिवत कथा नहीं कहना, मुझे तो केवल सूत्र देना। राम में शील क्या है? मानस के सभी पढ़ने वाले बैठे, भैया राम का वनवास हो गया, माता कैकेयी के पास आते हैं, सुमंत ला रहे हैं।
तो चौपाई पढ़ना पड़ेगी आपको। मन मुस्काए भानुकुल भानु, भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। कैकेयी को प्रणाम किया है। जिसको मालूम हो, जिस बेटे को कि मेरा वनवास हो गया है, पिता मेरे सामने तड़प रहा है, मां सिंगनी बनी बैठी है, उस राम का शील देख के जरा। ऐसी परिस्थिति में मेरे राम मुस्कुरा रहे हैं। आज का कोई व्यक्ति मुस्कुरा पाएगा, थोड़ा संकट पड़ जाए तो राम राम चिल्लाता है। तो राम तुम्हारा मैं वंदन करता हूँ। जिसके पिता तड़प रहे हैं, कैकेयी क्या क्या बक रही है, और राम जब पहुंचे तो मां को प्रणाम किया है। कैसे भगवान मन मुस्काए भानुकुल भानु। कैकेयी ने कहा राम अभी तुझे मालूम हो जाएगा तो तेरा मुस्कुराना बंद हो जाएगा। राम ने कहा मां मैं तो ऊपर से मुस्कुरा रहा हूं, पर तू अंदर से मुस्कुरा रही है, तेरा मुस्कुराना भी बंद होने वाला है। मैं तो ऊपर से मुस्कुरा रहा हूँ। राम सहज आनंद, ये सहज स्थिति प्रज्ञ लोगों की बात है। ये सहज शब्द इतना सरल है, अगर बार बार सहज सहज कहो तो जीवन सरल हो जाता है। ये राम का सहज आनंद है, जो कभी बिखरता नहीं। राम का आनंद सहज आनंद है। बोले मैं तो ऊपर से मुस्कुरा रहा हूँ, पर तुम अंदर मुस्कुरा रही है कि मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। तेरा बेटा भरत राजा बनने वाला नहीं है, राजा नहीं बनेगा, वो तो त्यागी बनेगा। और जब तुझे कुछ कहेगा तो पता पड़ जाएगा, इसलिए तेरा अंदर का मुस्कुराना बंद। बोले क्या? बोले मैं बाहर से मुस्कुरा रहा हूं, तू मैया अंदर से मुस्कुरा रही है। इसलिए एक बात सुनो, राम लखन सिय जाए बन, हम तो बन चले जाएंगे, तो तुम्हारा बेटा पीछे पीछे मिलने को आएगा, फिर क्या करोगी? इसलिए राम जैसा शीलवान जो तुलसी स्वयं लिखते हैं, को रघुवीर सरिस संसार, शीले स्नेह निवाहन भारा, शीले स्नेह। सरिस संसारा, ये राम का शील, शील स्नेह, मेरे राम का शील है, जो सी परिस्थिति में भी संयम है राम का। सीक पिए संग पर हरे, माँ कैकेयी क्या सीता रहेगी अयोध्या में? सीक पिए संग पर हरे, लखन की रहे धाम। लखन नहीं रहेगा, सीता नहीं रहेगी, और भरत की राज भूज, भरत राजा नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले तेरे क्रोध से अयोध्या का राज भूज गया। किसी चने को गेहूं को भूंज करके तुम जमीन में बो तो नहीं उगेगा। बोले तेरे क्रोध ने अयोध्या के राज को भूंज दिया। भरत के भूजा राजपुर, नित्य के जिये बिन राम, मेरा पिता भी नहीं रहेगा। माँ तुमने राम का शील बताया। अब मैंने थोड़ा सा राम का सामर्थ्य देखे। राम का सामर्थ्य क्या है, कथा तो सभी पढ़ते हैं। राम का सामर्थ्य, राम जी ने कहा बहुत अच्छा, सीता बात यह है, सीता तुझे बुरा लग रहा होगा कि पिताजी ने न्याय नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पिता को कभी दोष नहीं देना चाहिए बेटे को, पिता पिता होता है। शायद तुम ये सोच रही हो सीता कि दशरथ जी महाराज ने न्याय ठीक नहीं किया और राम को राजा बनने था लेकिन वनवासी बना दिया, तो पिता नहीं। पिता ऐसा है कि पिता कभी निर्णय लेता है, बड़ा पक्का लेता है। बोले क्यों? बोले